जय माता दी प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर। तो साथियों, आज 10 नवंबर 2024 है। तो आज की डायरी को लेकर हम बात करते हैं। तो साथियों, मैंने आज डायरी में लिखा है कि भगवान जी को धन्यवाद कि वे प्रतिपल मेरे साथ हैं, मेरी माता रानी मेरे साथ हैं। आज उनके आशीर्वाद से हमारे YouTube चैनल डायरी ऑफ इन्फिनिटी पर 100 प्रारंभिक सब्सक्राइबर पूरे हुए हैं। तो ये हमारे लिए खुशी की बात है, संतोष की बात है। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिन्होंने सब्सक्राइब किया है, जिन्होंने विश्वास किया है। दूसरा एक और काम आज हुआ कि इंस्टाग्राम पर भी 100 फॉलोअर कंप्लीट हुए। तो यह भी एक खुशी की बात है, संतोष की बात है। तो ये खुशी मैं आपसे बांट रहा हूँ। और एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि पिछले लगभग 15-20 दिनों से इन दोनों सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मैं कंटिन्यू काम कर रहा हूँ, कंटिन्यू वीडियो डाल रहा हूँ। और जो इनके यूट्यूब और इंस्टा के जो एल्गोरिथम होते हैं, जो इनकी नई अपडेट्स होती है कि कैसे इन पर काम करना होता है, उस कोर्स को भी मैं सीखता जा रहा हूँ और कुछ ना कुछ डेली नया सीख कर उसको अप्लाई करता जा रहा हूँ। तो ये आप महसूस भी कर पा रहे होंगे वीडियोज़ में कि डेली कुछ ना कुछ नया सीख कर इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। तो मैं उस प्रोसेस को भी अब खुद देखना चाह रहा हूँ कि कैसे काम करता है। सोशल मीडिया पर आप कैसे खुद को अच्छे से प्रमोट करते हो, अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करते हो और कैसे एक पर्सनल ब्रांड क्रिएट होता है। क्योंकि हम सभी यूनिक हैं, हम सभी संसार को कुछ अपने तरीके से नया दे सकते हैं। तो वही हमारी एक नई पहचान के रूप में एक ब्रांड क्रिएट होता है। तो उसी दिशा में मैं लगातार आगे बढ़ रहा हूँ, अच्छे वैल्यू प्रोवाइड करता हुआ। चौथी चीज़, आज मैंने एक सार्वजनिक घोषणा करी इंस्टा पर एक वीडियो के माध्यम से कि अब मेरा वेट जो है फिटनेस के लिए घोषणा थी कि 66 kg अभी है, लेकिन 15-20 दिन पहले 64 किलो था। तो 64 किलो से उसे 100 किलो पर लेकर जाना है विदाउट स्टेरॉइड्स एंड विदाउट नॉनवेज। मैं शाकाहारी हूँ तो उसी प्रोसेस को मैं फॉलो करता हूँ। बाकी स्टेरॉइड इसलिए नहीं, क्योंकि स्टेरॉइड आप इतना समझ लीजिए कि बाहर से लिए गए ऐसे प्रोडक्ट है जो व्यक्ति को व्यायाम के दौरान बहुत ताकत तो प्रदान करते हैं, जीवन में बहुत शक्ति प्रदान करते हैं, बहुत ही हाई फील कराते हैं उसे, लेकिन आगे चलकर लंबे समय में वो उसके लिए नुकसान का कारण बनते हैं और मृत्यु का कारण भी बन जाते हैं। तो इस तरीके से फ़िटनेस को सही तरीके से प्रमोट करने के लिए, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग मेरा उद्देश्य नहीं है, वो हर खेल की अपनी डिमांड हो सकती है, लेकिन अच्छी फिटनेस को प्रमोट करने के लिए विदाउट स्टेरॉइड मैंने ये सार्वजनिक घोषणा करी है कि मैं अपना वेट जो 100 किलो है वो शाकाहार रूप में और विदाउट स्टेरॉइड मैं इसको करूँगा, ताकि युवाओं को एक अच्छी प्रेरणा मिले फिटनेस के लिए। तो इस दिशा में भी मैं आगे बढ़ता हूँ। और साथियों, मेरा एक बात ये मानना है जिसे आपको खुद से कनेक्ट करना है कि जब आप अपनी फिटनेस पर सही से ध्यान देते हो तो ऑब्वियस सी बात है कि आप जो बुरी आदतें हैं, नशे, किसी भी तरह की लत बेकार जो आपको कमज़ोर करती है, चाहे नकारात्मक विचार हो, आप उन सब का त्याग करते हुए चले जाते हो। तो जो हमारा मूल उद्देश्य है, एक बड़े मिशन है पवित्र भारत अभियान और सुपर पावर इंडिया, तो इनका जो कहीं ना कहीं फाउंडेशन है वो हमारे हेल्दी मन और हेल्दी तन से जुड़ा हुआ है। हम जितना अपने आप को बेस्ट कैरेक्टर बनाने की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारा मन भी बेस्ट बनेगा, हमारा तन भी बेस्ट बनेगा और हमारा जो व्यवहार है, जो आदतें हैं, वो ऑटोमेटिक बेस्ट होती चली जाएंगी। तो ये हमारे फाउंडेशन है, ठीक है। तो इसलिए अपनी हेल्थ पर अच्छे से काम कीजिए और आपके पेट में क्या जा रहा है वो महत्वपूर्ण है, ठीक है। जैसा खाए अन्न वैसा हो मन, जो पेट में जाएगा वैसे ही फिर बाहर निकल कर कुछ ना कुछ आपकी बातों के थ्रू या थॉट्स के थ्रू निकलेगा, ठीक है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा अच्छा ही जो है भोजन कंज्यूम करना है, हेल्दी कंज्यूम करना है, ताकि आप लंबा भी जिए, दीर्घायु रहे, आरोग्यवान रहें, अपने परिवार, माता पिता, अपने पति पत्नी, अपने बच्चों के प्रति अपने अच्छे कर्तव्य सही से निभा पाएँ, ठीक है। तो साथियों, ये तो हो गई शिक्षा वाली बात। थोड़ा सा मैं इस बारे में बताऊंगा आज की डायरी के बारे में कि साथियों, फिटनेस की प्रेरणा जो है, मैं फ़िटनेस में काफ़ी समय पहले से ही मैं एक्सरसाइज करता आया हूँ, लेकिन बीच में क्या है, थोड़ा बुरी संगति के कारण थोड़ा जो है एनर्जी का लॉस हो जाना, फिर कंटिन्यूटी टूट जाना, तो इस चक्कर में मैं थोड़ा सा वहाँ दूर हो गया। फिर सिविल सर्विसेज की पढ़ाई में थोड़ा चले गए। फिर माहौल ऐसा बन जाता है कि ऐसा माहौल बना दिया सोसाइटी ने कि बस नौकरी ही सब कुछ है, या फिर पढ़ाई ही सब कुछ है, या फिर बस कि किसी के नौकरी का ठप्पा लग जाए, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए। तो मतलब एक सोसाइटी ने ऐसा कुछ दायरा बना रखा है। तो उस दायरे में मैं काफ़ी समय तक रहा, बट अब मैं कुछ अलग सोच पाता हूँ, बहुत कुछ सोच पा रहा हूँ पूरे विश्व को लेकर, फिटनेस को लेकर। तो
अब मेरा ये है कि हम पढ़ाई के साथ फ़िटनेस पर भी ध्यान दे सकते हैं, हम बहुत सारे काम कर सकते हैं, अपने स्किल डेवलप कर सकते हैं संतुलन के साथ। क्योंकि मेरे आदर्श हमेशा से, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले किसी वीडियो में, कि जैसे राणा कुंभा है, जैसे शिवाजी है, जैसे गुरु गोविंद सिंह जी है, तो ये हमेशा मल्टी डायमेंशनल रहे हैं संतुलन के साथ। तो उस संतुलन में जो बेस होता है वो होता है आपका स्वस्थ शरीर, क्योंकि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन का वास होता है। जब शरीर स्वस्थ है तो आप सारी चीज़ों में संतुलन बिठा सकते हो, ठीक है। आप बहुत सारी मल्टीपल एक्टिविटी कर सकते हो और उनमें एक अच्छा मैनेजमेंट कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि हम 10वीं तक पढ़ते हैं तो 6-7 सब्जेक्ट हमारे होते हैं, हम सबको बढ़िया बढ़िया टाइम देते हैं, इक्वल अनुपात में ऊपर नीचे थोड़ा चलता है, लेकिन हम सबको अच्छा मैनेज कर लेते हैं। तो इसी तरीके से हम डिफरेंट स्किल को मैनेज करके एक बेस्ट पर्सनैलिटी बन सकते हैं पूरे वर्ल्ड में, और वो अपना एक यूनिक बेस्ट वर्जन, बेस्ट ब्रांड क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से अब मैं आगे बढ़ रहा हूँ, और जो मेरी इसमें प्रेरणा है, जैसे अभी 75 हार्ड चैलेंज आया था अंकित बयानपुरिया जी का, तो वहाँ से मेरे को बहुत अधिक प्रेरणा मिली इसे वापस शुरू करने की। और फिर कहीं ना कहीं मैं अपनी अंतरात्मा में अपनी माता से थोड़ा प्रेरित होकर ही आगे बढ़ता हूँ। तो मुझे उनकी तरफ से पूरी अनुमति है कि ये काम करना चाहिए। हेल्थ भी प्रमोट होती है इससे, स्वस्थ भी रहते हैं, और मुझे स्वस्थ रहना अच्छा लगता है। तो इस तरीके से मैं आगे बढ़ता हूँ। साथियों, आज हम जो बात करेंगे ना, वो बात करेंगे बड़ी सोच की और बड़े निर्णय की। जैसे कि हम जब बड़ा सोचते हैं ना, तो बड़ी सोच ही हमें बड़ा व्यक्ति बनाती है, ठीक है। बड़ा सोचने के लिए साहस चाहिए होता है। बहुत अधिक लोग, सामान्य मानसिकता वाले लोग तो कभी बड़ा सोच नहीं पाते। वो इसलिए नहीं सोच पाते क्योंकि उन्हें हमेशा मन में ये डर रहता है कि मैं बड़ा सोच लूँगा तो मेरे पास वाला क्या बोलेगा, मेरा दोस्त मेरा मजाक उड़ाएगा, मेरे घर वाले मुझ पर खिल्ली उड़ाएंगे, या फिर मेरे पड़ोसी मुझ पर हंसेंगे। तो ये सोच ही आगे नहीं बढ़ने देती है, ठीक है। जबकि इसको आपको हटाना होता है। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, ठीक है। तो आपको तो आगे बढ़ते रहना है, तो आपको इस बात से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए कि लोग क्या कहेंगे। आप कुछ भी नहीं करोगे तब भी लोग कहेंगे कि निठल्ला है। इससे बढ़िया है कि आप कुछ महान सोचो, कुछ बढ़िया सोचो। उपेक्षा भी करेंगे तो क्या है, आप जितना भी सफल होगे वो सामान्य मानसिकता वाले लोगों से तो बहुत आगे रहोगे आप, ठीक है। तो बड़ा सोचिए, बड़ी सोच आपको बड़ा व्यक्ति बनाती है, ठीक है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी, द माझी द माउंटेन मैन। तो जब वो पहाड़ तोड़ता है तो सब लोग हंसते ही हैं कि क्या पहाड़ तोड़ेगा, लेकिन 22-23 सालों बाद जब देखते हैं तो उस पहाड़ में से वो रास्ता निकाल देता है कि जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस तरह का उनका माइंडसेट रहता है। तो आपका माइंडसेट अपने लक्ष्य के लिए ये रहना चाहिए कि बस मुझे तो अपना बेस्ट देना है, बाकी जो होगा अच्छा होगा। क्योंकि साथियों, कई बार क्या होता है ना, बड़े बड़े लीडर्स हमेशा एक बात कहते हैं कि आप रिजल्ट पर मत जाओ कि क्या होने वाला है, आप बड़ा सोचो, एक्शन लो, इम्प्लीमेंट करो और प्रोसेस का आनंद लो। वो प्रोसेस ही इतना कुछ आपको देकर जाता है ना, वो आपको बेस्ट वर्जन बना देता है आपका, ठीक है। तो फोकस ऑन प्रोसेस। जब प्रोसेस में रहोगे तो आपका जो है ना प्रेजेंट पर ध्यान लगेगा, और जब प्रेजेंट पर ध्यान लगेगा तो बहुत अधिक संभावना है कि आपका रिजल्ट ऑटोमेटिक आपके फेवर में होगा और बहुत अच्छा होगा। तो आपका काम है बड़ा सोचना और उस पर एक्शन लेना। तो साथियों, आज से एक नई चीज़ और मैं शुरू करने वाला हूँ, और वो आपके लिए भी हो सकता है कि आप भी ऐसा कर सकते हैं। जैसा कि मैं हमेशा से एक चीज़ देखता आया हूँ कि जितने भी बड़े व्यक्ति होते हैं या जितने भी महान व्यक्ति होते हैं, या इस समय जो वर्ल्ड के बिलियनियर है, ट्रिलियनियर है या मिलेनियर है, जो बहुत बड़े रिच पर्सन हैं, उनमें एक कॉमन आदत है कि वो पढ़ते बहुत हैं। पढ़ने से मतलब मैं सिलेबस की बात नहीं कर रहा हूँ, पढ़ाई से मतलब है कि वो सेल्फ हेल्प की बुक बहुत पढ़ते हैं। तो इसीलिए बुक पढ़ना मुझे भी अच्छा लगता है, लेकिन मैंने सोचा कि यदि इसकी स्पीड बढ़ाई जाए, मान लीजिए कोई पूरी किताब पढ़ते हैं तो 3-4 किताबें, 5-6 किताबें मैं थोड़ा एक साल में पढ़ पाया हूँ, और थोड़ा पहले मैं पढ़ता था ज़्यादा, लेकिन अब थोड़ी कम हो गई है। फिर मैंने सोचा कि इसकी स्पीड को कैसे बढ़ा सकते हैं। तो आज से मैंने एक शुरू किया है कि यूट्यूब पर काफ़ी सारी बुक्स की समरी होती है। तो आज से मेरा ये प्रयास है कि अब मैं 365 दिन में 365 किताबें कवर करूँगा समरी के रूप में, ठीक है। जो बहुत इंपॉर्टेंट होगी मैं उनको अलग से मंगवा कर पढ़ लूँगा, ताकि मैं गहराई से उन्हें सीख सकूँ। लेकिन मैक्सिमम मेरा ये प्रयास होगा कि जो और भी जो अन्य बुक्स हैं मैं उनकी समरी डेली कवर करूँ। आधे घंटे का वीडियो होता है, उसे डबल स्पीड में चलाकर मैं अपने हिसाब से वहाँ से उन शिक्षाओं को अपने अकॉर्डिंग लेकर उनका यूज़ करूँ लाइफ में और ग्रो करूँ। तो ऐसा आप भी कर सकते हैं चाहे तो इस तरीके से मैं आज मैंने एक बुक कवर करी है, बड़ी सोच का बड़ा जादू। इसका राइटर का नाम है डेविड, ठीक है। तो मैं कुछ इंपॉर्टेंट शिक्षाएं यहाँ से मैं आपके लिए शेयर करूँगा, आपके भी काम आ जाएगी। देखिए साथियों, एक चीज़ तो हमेशा ध्यान रखना है कि विश्वास करें कि आप सफल हो सकते हैं, तो आप सफल हो जाएंगे, क्योंकि जादू तो सोच का ही है।
आप यदि अपने लिए अच्छा सोचेंगे तो ऑब्वियस सी बात है आपके लिए अच्छा ही होगा, ठीक है। फोकस रखना अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस पर और बहानों को लगा देनी है आग, ताकि किंतु परंतु अगर मगर आपके बीच में ना आए। जितना बड़ा सोचोगे उतने बड़े बन जाओगे। इसलिए खुद को हमेशा अच्छा बोलो, अच्छा समझो खुद के बारे में, खुद का जो है सेल्फ इवैल्यूएशन करते रहो समय समय पर, और हमेशा अपनी यूनिकनेस पर विश्वास रखो कि कुछ बहुत बड़ा करने के लिए आपको भेजा गया है, ठीक है। एक शिक्षा है इस किताब में कि 4 लोग क्या कहेंगे इसकी चिंता छोड़ दें, बल्कि आप इतना बड़ा सोचो कि लोग ये सोचने पर मजबूर हो जाए कि ये इतना बड़ा सोच कैसे लेता है, ठीक है। तो ये एटीट्यूड आपका होना चाहिए, दुनिया की बातों की चिंता किए बिना। एक लाइन और आती है इसमें कि जैसे जीने के लिए सांसें चाहिए वैसे ही सफल होने के लिए लक्ष्य चाहिए। तो साथियों, आप सफल होना चाहते हो तो बस आपको ये पता होना चाहिए आपका गोल क्या है। आप बहुत सारे गोल अपने जो जीवन के महत्वपूर्ण हैं, चाहे रिलेशनशिप के गोल हो, चाहे फाइनेंशियल इनकम का गोल हो, या फिर आपके ड्रीम्स हो बड़े बड़े, जो कुछ भी है आप उनको लिखना सीखिए। मैंने बड़े बड़े लोगों से यही बात सीखी है पॉडकास्ट देखकर या फिर उनकी किताबें पढ़कर, कि वो हमेशा एक चीज़ कहते हैं कि आप अपने गोल लिखो। मन में बनाने से धुंधलापन आ जाता है, ठीक है। आप लिखो उनको, एक जगह स्पेसिफाई करो कि आपको क्या चाहिए, कब तक चाहिए, किस डेट तक चाहिए। तो जब स्पेसिफाई चीज़ करते हैं तो आपके मन को दिशा मिल जाती है और सबकॉन्शियस माइंड उसे कैच कर लेता है कि हाँ इस तरह की चीज़ें चाहिए। काफ़ी सारी मूवीज़ में मैंने देखा भी है कि काफ़ी सारे लोग जो होते हैं अपने गोल लिख देते हैं, उन्हें मैनिफेस्ट करते हैं, उन्हें विजुलाइज करते हैं, तस्वीरें लगा देते हैं उनकी अलग अलग जैसा वो चाहते हैं, और फिर कुछ सालों बाद वो रियलिटी उनको मिल जाती है। तो साथियों, ऐसा हम सब भी कर सकते हैं। तो इस शिक्षा को आपको धारण करना है। और एक लाइन इसमें महत्वपूर्ण है कि आपका लक्ष्य आपको लिखना है, वो आप आज ही कर सकते हैं यदि नहीं किया है तो। और सफल लोग हमेशा फैक्ट याद करने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन मुझे लगी, मैं इसे खुद से कनेक्ट कर पाता हूँ। और कुछ ऐसा ही कोट मैंने कल लगाया था, वो अल्बर्ट आइंस्टीन का था कि एक ऐसा व्यक्ति जिसको हज़ारों फैक्ट याद हो और एक ऐसा व्यक्ति जिसके सपने बहुत बड़े हो, तो उन दोनों में सबसे खतरनाक वो है जिसके सपने बहुत बड़े हैं, चाहे उसके घर वाले उसको पागल बोले। तो इस तरीके से वो कोट था, उसी से कनेक्ट करता है ये वाला कोट भी, कि सफल लोग हमेशा फैक्ट याद करने के बजाय अपनी क्रिएटिविटी को बेहतर बनाने पर ध्यान देते हैं। तो साथियों, अपना माइंडसेट जो है उसे हमेशा पॉजिटिव रखिए और अपनी क्रिएटिविटी पर काम कीजिए, क्योंकि वो आपकी यूनिकनेस को दिखाती है। आप कितने ही फैक्ट याद कर लीजिए, कभी ना कभी आप भूलेंगे ही, और कहीं ना कहीं उसमें आपकी एक चीज़ हमेशा नज़र आएगी कि जो चीज़ हो चुका है पहले आप उसको बार बार रिपीट कर रहे हो, ठीक है। तो कुछ ना कुछ अपने लिए, अपने जीवन में, अपने 24 घंटों में 1-2 घंटा कुछ क्रिएटिविटी के लिए ज़रूर निकालिए, वो आपको आगे बढ़ाएगा। तो ये कुछ मैंने महत्वपूर्ण शिक्षाएँ बड़ी सोच का बड़ा जादू किताब से आपके लिए शेयर करिए। अब डेली मैं कोई ना कोई किताब ज़रूर कवर करूँगा, कुछ नया सीखूँगा, और आपके लिए भी कुछ शिक्षा में ज़रूर कुछ पॉइंट के रूप में ज़रूर देकर जाऊँगा। तो साथियों, आज के इस वीडियो से यही शिक्षा है कि बड़ा सोचिए, बड़े बनिए और अच्छी संगति में रहिए, ठीक है, अच्छे विचारों की संगति में रहिए। डायरी ऑफ इन्फिनिटी चैनल का एक ही उद्देश्य है कि आप जब भी इसको सुनो तो 10 या 12 मिनट में आपको कुछ एक लाइन भी ऐसी मिल जाए जो आपके अगले 24 घंटे के लिए आपका काम कर दे बढ़िया, आपको पॉजिटिव रखें, और कोई भी एक अच्छा थॉट आपको ऐसा मिल जाए जो आपकी पूरी लाइफ को लीड कर सके। तो यही इस चैनल की कोशिश है। तो आप सभी को, जो सब्सक्राइबर है, जो सब जुड़े हैं, भरोसा करते हैं, उन सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की यही शिक्षा है, बड़ा सोचिए तभी आप बड़े बनेंगे, और विश्वास के साथ आगे बढ़िए। और इस वीडियो को एक व्यक्ति को ज़रूर शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कल फिर मिलते हैं एक नई शिक्षा के साथ और किसी नई किताब की कुछ इम्पोर्टेंट बातों के साथ, और मिलते हैं अच्छे से। जय माता दी।